नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DY क्लासेस में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 2 को शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1 को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है और उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन के तैयार हो गई है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसके फॉर्मेट को बताऊँगा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? बहुपद, जिसे आप इंग्लिश में पॉलिनोमिनल्स कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि यदि हमें पढ़ने की बात करें इसमें, तो हमें प्रश्नावली 2.1 और 2.2 और 2.3 को पढ़ना होगा। यानी कुल मिलाकर हमें इसमें 3 प्रश्नावलियों को पढ़ना है। और जो प्रश्नावली इस प्रकार है प्यारे दोस्तों कि पहले में हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। प्रश्नावली 2.2 में हमें पढ़ना है किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। और प्रश्नावली 2.3 में हमें पढ़ना है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब जैसे जैसे ये टॉपिक आपके पास आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो पहले हमारा क्या है? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे। प्यार दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो क्लास 9th में पहले ही पढ़ाया जा चुका है। और यदि आपने क्लास 9th में चीज़ें नहीं पढ़ी तो घबराइए नहीं प्यारे दोस्तों, मैं आपको एकदम बेसिक से ले चलूँगा, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं, यदि हम बहुपद की बात करें तो बहुपद क्या कहता है प्यारे दोस्तों? ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक धनात्मक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। अब जैसे ही प्यारे दोस्तों चर की बात चलती है, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होने लगते हैं कि सर चर क्या है, अचर क्या है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक समीकरण के द्वारा समझाऊंगा कि यदि आपने क्लास 8 और क्लास 7 में पढ़ा होगा तो आपको वहाँ बीजीय व्यंजक पढ़ाए जाते थे समीकरण के थ्रू। जैसे 2x + 3y = 5। ऐसा समीकरण आप पिछली क्लासों में परिचित हो चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यदि इसमें चर की बात करें प्यारे दोस्तों, तो चर इसमें कौन कौन है? एक x है और एक y है। आपने x की वैल्यू कुछ और रखते थे उसमें, और y की वैल्यू कुछ और भी रखकर कुछ न कुछ आप वैल्यू निकालते थे उसमें। यानी वहाँ पे आपने देखा था x और y के मान बदलते रहते थे। तो यदि चर और y मतलब जो चर होते हैं उनका वैल्यू जो होता है प्यारे दोस्तों बदलता ही रहता है। लेकिन अचर की बात हम इसी में कर ले तो अचर क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? 2, 3 और 5 हैं। इसमें देख सकते हैं, इस समीकरण के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या 2 और 3 और 5 कभी बदलेंगे? नहीं। लेकिन x और y की वैल्यू जैसे जैसे कंडीशन आएगा वैसे वैसे इनका आंसर निकल के आता है। आई होप आप चर और अचर के बारे में समझ गए होंगे। यहाँ दिया गया है ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चरों के घातांक धनात्मक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। इसका मतलब प्यारे दोस्तों, बीजीय व्यंजक तो बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन उनमें जिन जिन व्यंजकों का घातांक धनात्मक पूर्ण संख्या होगा उसे बहुपद कहते हैं। यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो चर होता है प्यारे दोस्तों, बहुपद होने के लिए वो हर में नहीं होना चाहिए। यदि हर में है तो वो बहुपद का नहीं कहलाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बताऊँ तो यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि इसके चर के जो घात हैं वो क्या है? 3 है। और पूर्ण संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है प्यारे दोस्तों? पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3 ऐसे आते ही रहते हैं, इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये बहुपद है, लेकिन ये तो बहुपद है, लेकिन इसकी बात करें तो बहुपद नहीं है। क्योंकि मैंने अभी बताया प्यारे दोस्तों कि जो चर के घातांक मतलब चर हो वो हर में नहीं होने चाहिए। ऐसा मैंने किस लिए बोला? क्योंकि जब आप इससे आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? x के घाते -2। और यहाँ कंडीशन बोल रहा है धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए। 2 तो पूर्ण है, लेकिन ये माइनस होने की वजह से बहुपद की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी बात करें तो यहाँ देखेंगे तो इसमें सबसे मतलब कि 3 है, 2 है, इसका घात 1 है, यानी इसमें भी चरों के घातांक धन पूर्णांक हैं, तो ये बहुपद है। लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है। उसके बाद बात करें ये, तो प्यारे दोस्तों ये भी बहुपद नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जान सकते हैं यहाँ पे अगर √x है तो √ हटाएंगे तो x के पावर क्या आ जाएगा? 1/2। और यहाँ पे देख सकते हैं जी, जब 1/2 का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों? 0.5, जो कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ यदि हम लोगों ने पढ़ लिया, ये सब प्यारे दोस्तों क्लास 9th की चीज़ें हैं। यदि आपने उसमें नहीं पढ़ा था तो यहाँ मैं आपको
एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है वो? कि बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी यदि आपको कोई बहुपद मिल गया और पूछा जाए बहुपद की घात बताइए, तो आप उस बहुपद को ध्यान से देखिए और उसमें ये देखिए कि उसकी अधिकतम घात क्या है। वही जो घात होगी अधिकतम घात, वही उसकी क्या कहलाएगी? बहुपद की घात। प्यार दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि बहुपद एक ही चर में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसको एक चर के फॉर्मेट में करो आप। जैसे आपको मैं यहाँ एक बात बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 2x + 3y अगर है बराबर 5, तो आप चाहो तो 3y को इधर ही रख सकते हो और उसको उधर ले जाइए, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा? 2x, और यहाँ से y को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 - 2x/3। अब ये एक चर में हो गया y बराबर, तो इसी को हम लोग लिखते हैं f(x) = 5 - 2x + 3। ये तो एक फॉर्मेट है लिखने का प्यार दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये बात बता रहा हूँ कि बहुपद जो होते हैं एक ही चर के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं x क्यों है, x है x। अगर चर की बात करें तो इसमें एक ही चर है x। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको बहुपदों के प्रकार के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार को। यहाँ दिया गया है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। वैसे तो बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं प्यार दोस्तों, लेकिन हमें मुख्य रूप से 3 ही बहुपद को पढ़ना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1 हो। अब यहाँ देख सकते हैं इसमें जो चर है x, इसकी घात क्या है? 1 है। y की घात क्या है? z की घात 1। सिंपल सा बात है। यहाँ देख सकते हैं द्विघात बहुपद की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। यहाँ देख सकते हैं x², y², इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है? 2। अब यहाँ बात करते हैं त्रिघात बहुपद की, तो ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। यहाँ देख सकते हैं इसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 3 है, इसमें भी उपस्थित चर की अधिकतम घात क्या है? 3 है। अब बात कर लेते हैं बहुपद का शून्यांक। शून्यांक क्या है प्यार दोस्तों? अगर शून्यांक को देखा जाए तो शून्यांक का यदि हम लोग संधि विच्छेद करें तो यहाँ दिया गया है 0 + अंक। 0 + अंक, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा अंक जो बहुपद में उपस्थित चर की जगह पर रख दिया जाए तो उस पूरे के पूरे बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ये तो मैंने अपने भाषा में समझाया आपको। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है प्यार दोस्तों, किसी बहुपद px, बहुपद को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, px लिख सकता है या py लिख सकता है, जिस फॉर्म में रहेगा। जैसे यहाँ 3x² + 2x + 5। मैं एक बात बता रहा हूँ प्यार दोस्तों कि यदि x के फॉर्म में है तो यहाँ px लिखा, y के फॉर्म में रहेगा मतलब कि जो व्यंजक, तो उसे py लिखा जाएगा। बस यही कहा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये किसी बहुपद px का शून्यांक c, कोई भी कांस्टेंट चर रखा जा सकता है। अंक आप समझ सकते हैं कि अंक कोई भी हो सकता है, तो वही बोला गया है c एक ऐसी संख्या है जिसके लिए pc = 0। प्यार दोस्तों, जो मैंने आपको भी पीछे बोला यही कि ऐसा अंक जो बहुपद में उपस्थित किसी चर के स्थान पर रखने पर पूरे के पूरे बहुपद के मान को 0 कर दे, वही हमारा क्या कहलाता है? बहुपद का शून्यांक। तो यहाँ भी वही किया गया है कि जो बहुपद px था उसके स्थान पे, x के स्थान पे क्या रख दिया गया? c, तो टोटल का टोटल वैल्यू क्या हो गया? 0। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखा है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है प्यारे दोस्तों? आप देख सकते हैं px = x - 4। यदि हम इसके शून्यांक की बात करें तो इसका शून्यांक क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि इस x के जगह पे ऐसा कौन सा अंक रख दें कि ये टोटल का टोटल वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो आपको साफ साफ दिख रहा है प्यार दोस्तों कि यदि x की जगह पे हम लोग 4 रख दें, यानी x की जगह पे जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? p4 = यहाँ भी 4 रखेंगे, 4 - 4, उसके बाद क्या हो जाएगा? 0। तो लिखेंगे x = 4 बहुपद का शून्यांक है। सिंपल सी बात थी। अब यहाँ देख लेते हैं दूसरा। तो यहाँ लिखेंगे py = 5y + 1। अब अगर हम इसके बहुपद के शून्यांक की बात करें तो यदि आप y के स्थान पे आप ऐसा कुछ भी रखेंगे, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं y की जगह पे 3 रख दिए,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 प्लस 1, 5 3 15 और 1 16। क्या पूरी की पूरी वैल्यू शून्य आई? नहीं। इसका मतलब y बराबर 3 बहुपद का शून्यांक नहीं है। हमें इस y के स्थान पर ऐसी संख्या ढूंढना होगा जो इस पूरी की पूरी वैल्यू को क्या कर दे? 0। तो हम यहाँ यदि y के स्थान पर -1/5 रख दें तो यहाँ हो जाएगा p -1/5 इज इक्वल टू 5 गुणे -1/5 प्लस 1, 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे y बराबर -1/5 क्या है? बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है। ठीक इसी प्रकार प्यारे दोस्तों तीसरा जो है इसमें भी हम लोग एक ऐसी संख्या मतलब ऐसा अंक रखेंगे जो इसकी पूरे की पूरी वैल्यू को शून्य कर दे, तो वही उसका क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यांक। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि इसके आगे के टॉपिक पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे। अब यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने लगेंगे। यहाँ देख सकते हैं दिया गया था बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यामितीय अर्थ को समझने के लिए हमें क्या करना होगा प्यारे दोस्तों? एक बेसिक बात को जानना होगा। अब जब भी हमें क्या होगा ज्यामितीय अर्थ के लिए हमें एक ग्राफ समझना होगा, और वो ग्राफ जो होता है प्यारे दोस्तों इसमें एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। इसी पर ग्राफ बनाए जाएंगे और उसमें हम लोग बहुपद के शून्यांकों के अर्थ के बारे में जानेंगे। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है कह रहा है किसी बहुपद के शून्यांकों की संख्या। अब ये कैसे पता करेंगे? बहुपद के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। मैं आपको अपने शब्दों में बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों कि कोई भी ग्राफ x अक्ष को, y अक्ष को नहीं, x अक्ष को जितने स्थानों पर काटेगा उतने बहुपद के शून्यांक होंगे। यानी ये अगर छोटे में हम बोले कि कोई भी ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर काट दे वही उसके क्या होते हैं? बहुपद के शून्यांक होते हैं। आई होप आपको ये रूल्स समझ में आ रहा होगा। जैसे ही समझ लिए इसे, चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसमें एक ही क्वेश्चन है, ये है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। जितना भी दिया गया प्यारे दोस्तों ये सब ग्राफ है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आप इस रूल्स को ध्यान में रख पाते हो तो आपको ये सब क्वेश्चंस का जवाब देने में बहुत ही आसानी होगा। यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या बोला प्यारे दोस्तों, बहुपद के शून्यांकों का यदि अर्थ समझना है आपको तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ग्राफ x अक्ष को काट रहा है या नहीं। काट रहा है तो कितने स्थानों पर काट रहा है? बस जितने स्थानों पर काट दे वही उसके बहुपद के शून्यांक होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये ग्राफ यही है, ये वाला, ये y अक्ष को कट कर रहा है, x अक्ष को तो टच भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा कोई शून्यांक नहीं, कोई शून्यांक नहीं, बस इतना ही बताना है। अब दूसरे पे देख लें तो यहाँ देख सकते हैं कि ग्राफ यहाँ से उठा है, यहाँ से उठा है और उसके बाद x अक्ष को इस पॉइंट पे काट के रखा है। तो आप लिखेंगे एक शून्यांक। कितने शून्यांक हैं इसके? एक शून्यांक है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ से ग्राफ उठा है प्यारे दोस्तों, एक यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया है और यहाँ कट किया है। तो इसके कितने स्थानों पर कट किया? 1 2 3, तो यहाँ हो गया 3 शून्यांक। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो प्यारे दोस्तों ग्राफ यहाँ से आ रहा है, ऐसे से गया, तो यहाँ पे एक स्थान यहाँ काटा, एक स्थान यहाँ, तो इसके भी कितने शून्यांक हो गए? 2 शून्यांक। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 और 4 स्थानों पर काटा है, तो इसके शून्यांक कितने हुए? 4। और दोस्तों छठा जो ग्राफ था यहाँ नहीं मतलब कि हो पा रहा था तो मैंने ऊपर लिख दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3, ये प्यारे दोस्तों स्पर्श कर रहा है, यानी एक ही पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं 3 स्थानों पर मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ, तो क्या हो जाएगा? 3 शून्यांक हो गए इसके। इसका मतलब हम लोग बेसिक बात यही समझे कि कोई भी कोई भी ग्राफ यदि ग्राफ को मतलब कि x अक्ष को जितने स्थानों पर काट देता है उतने ही बहुपद के शून्यांक होते हैं। आई होप प्यारे दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कमेंट के माध्यम में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और प्यारे दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। और प्यारे दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। चलिए प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।